熟無情されど। स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो बहरहाल आज के एपिसोड के बाद से आने वाले सारे एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक होने वाले हैं, जिसे देखकर तुम्हें काफी मजा आएगा। तो अब से कोई एपिसोड मिस मत करना। तो फिर चलो सीधा स्टोरी पर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रूही का सीन दिखाते हैं, जो सुबह सुबह उठकर लिविंग रूम में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। फिर नासुओ अचानक से आकर उसे बताता है कि एलेक्स जा चुका है। इसके अलावा उसने कल रात जो हुआ उसके लिए माफी भी मांगी है। वैसे तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? क्या टोस्ट ठीक रहेगा? रूही इस पर कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं काम पर जा रही हूँ। इसके बाद रूही नासुओ से पूछती है हे तुम कल रात हमें ढूंढने क्यों आए थे? इस पर नासुओ उससे कहता है क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैंने देखा कि तुम लोग चले गए हो तो मुझे फिक्र होने लगी। ये सुनकर रूही कहती है तो फिर तुमने हमें अकेला क्यों छोड़ा? ये कहकर रूही वहाँ से काफी गुस्से में जाने लगती है और जाते हुए वो नासुओ से कहती है अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद नासुओ को काफी बुरा लगता है और वो खुद को थप्पड़ मारता है। इसके बाद नासुओ को कुरुमिजावा सेंसे का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर पर बुला लेते हैं। घर पर वो उससे कहते हैं मैं आज सुबह ही नारिता पहुंचा हूँ। ये सुनकर नासुओ कहता है तो आप प्लान से पहले ही वापस आ गए हैं। इस पर सेंसे कहते हैं हाँ, मैंने जिस कोऑर्डिनेटर को हायर किया था उसे अपना काम अच्छे से आता था, इसलिए पूरी ट्रिप बिना किसी दिक्कत के पूरी हो गई। ये सुनकर नासुओ कहता है ये तो अच्छी बात है, आप थाईलैंड गए थे है ना? इस पर सेंसे कहते हैं हाँ, मुझे खुशी है कि मौसम अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा टैन हो गया है। अगर मैं कुछ और दिन रुकता तो मैं भी लोकल लोगों जैसा दिखने लगता। ये सुनकर नासुओ कहता है खैर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे तो ये किसी किसान के टैन जैसा लग रहा है। फिर सेंसे उससे कहते हैं मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सब कुछ तैयार करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। इस पर नासुओ उनसे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। फिर नासुओ की नजर सेंसे के बैग में रखी एक टॉय ट्रेन पर पड़ती है और वो ये देखकर उनसे पूछता है क्या आपको ट्रेन पसंद है सेंसे? कुरुमिजावा सेंसे इस पर कहते हैं हाँ मुझे पसंद है, तो क्या हुआ? इस पर नासुओ कहता है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान हूँ, जब मैं बच्चा था तब मेरे पास भी यही सीरीज थी। फिर सेंसे उससे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इस कैमरे में मौजूद इन फोटोज को डेवलप करवाओ और इन्हें शॉर्ट करो। यह सुनकर नासुओ कहता है हाँ जरूर। ओह माफ करना, लेकिन ये करने से पहले क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? यह सुनकर सेंसे उससे पूछते हैं क्या? फिर नासुओ उन्हें एक मैन्युस्क्रिप्ट देता है और उनसे कहता है मैंने ये स्टोरी नाइट बटरफ्लाई क्लब की मिस जूरी के ऊपर लिखी है, मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ फीडबैक दे तो मुझे बहुत खुशी होगी, जब भी आपके पास टाइम हो। ठीक है? यह सुनकर सेंसे कहते हैं अच्छा ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसे देख लूंगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ फोटोज डेवलप करवा रहा था और दूसरी तरफ सेंसे उसकी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। और जब नासुओ वापस आता है तो सेंसे उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी स्टोरी पढ़ ली है। ये जानकर नासुओ कहता है इतनी जल्दी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सेंसे उससे कहते हैं क्या तुम्हें शक ने परेशान कर दिया था? तुम्हारी राइटिंग कुछ ज्यादा ही सतर्क लग रही है, लगता है जैसे तुम अंडों के छिलकों पर चल रहे हो। इस पर नासुओ कहता है हाँ शायद मुझे लगता है जिस तरह इंटरव्यू खत्म हुआ उसकी वजह से मेरे मन में कुछ संकोच आ गए हैं। यह सुनकर सेंसे कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रीडर्स के लिए वो सब बातें मैटर नहीं करती हैं। मैंने उन चीजों को लिख लिया है जिसमें सुधार की जरूरत है, बाद में देख लेना, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यह तुम्हारे बाकी कामों से काफी बेहतर है, खासकर तुम्हारी सीन डिपिक्शन। छोटी छोटी डिटेल्स को समझाने के लिए तुम रिच और मीनिंगफुल एक्सप्रेशन का यूज करते हो, जो पहले से कई ज्यादा विविड पिक्चर्स दिमाग में बना देती है। हालांकि अभी तुम्हें काफी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन लगता है कि तुम धीरे धीरे समझने लगे हो कि एक रियल राइटर होने का मतलब क्या होता है। यह सुनकर नासुओ खुश होकर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर तभी नासुओ को किसी की कॉल आती है और सेंसे उससे कहते हैं कोई बात नहीं, कॉल उठा लो। वैसे है कौन सुताया? नासुओ उस पर कहता है नहीं, ये मिस जूरी है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिस जूरी ने नासुओ को अपने घर पर पैकिंग करने के लिए बुला लिया था और वहाँ पर वो नासुओ से कहती है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कुरुमिन सेंसे से चुरा लिया हो। इस पर नासुओ कहता है कोई बात नहीं, सेंसे ने ही मुझे मदद के लिए आने को कहा था। यह सुनकर मिस जूरी कहती है सच में वो वाकई बहुत अच्छे इंसान है। वैसे तुम्हारी स्टोरी कैसे चल रही है? क्या काम आगे बढ़ रहा है? नासुओ उस पर कहता है मैं उसे लगभग पूरा कर चुका हूँ, लेकिन तब से मैं उस बारे में बहुत सोच रहा हूँ, जैसे इस बारे में कि आपको अपने एक्स की मौत के बारे में तभी पता चला जब मैंने आपको उनसे मिलने के लिए मजबूर किया था, और शायद आपका ये ना जानना ही बेहतर होता। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने शायद बेवजह ही दखल दे दिया। यह सुनकर मिस यूरी कहती है ये किस तरह की बकवास है, इस बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी क्या मैं वाकई में अच्छी हालत में नहीं दिख रही हूँ? जब मैं अकीटा लौटने से पहले गिल्ट से भरी हुई थी। ये बहुत ज्यादा बुरा होता अगर मुझे ये सालों बाद पता चलता। मन की शांति के लिहाज से अब जब मैं पुरानी तस्वीरें फिर से देख सकती हूँ तो मुझे मोतोकी के और करीब महसूस होता है। वैसे तुम्हारी प्यारी छोटी बहन कैसी है? नासुओ उस पर धीमी आवाज में कहता है वो अच्छी है। फिर मिस यूरी उससे कहती है तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? खैर मुझे यकीन है कि साथ रहने से हर तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। कोई शख्स जितना करीब होता है उसे हल्के में लेना उतना ही आसान हो जाता है, लेकिन
जिन लोगों की तुम्हें परवाह है उन्हें कभी मत छोड़ना, ठीक है? मेरी तरह मत बनो और बातों को तब तक अपने अंदर दबा कर मत रखो जब तक बहुत देर ना हो जाए। इसके बाद हमें सीधा लिटरेचर क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कल्चर फेस्टिवल की मीटिंग चल रही थी और वहाँ पर आशियारा कहती है पिछले सालों की तरह हम एक एंथोलॉजी बनाने वाले हैं जो फेस्टिवल पर बेची जाएगी, लेकिन मैं कुछ आइडियाज पर विचार करना चाहती हूँ ताकि सेल्स को और बेहतर बनाया जा सके। क्या कोई सुझाव देना चाहेगा? यह सुनकर रूही कहती है मैं काम में इतना बिजी हूँ कि एंथोलॉजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर हम खाने पीने से जुड़ा कुछ कर रहे हैं तो मैं मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इस पर आशियारा कहती है थैंक्स, ये बहुत अच्छा होगा। फिर मोमो कहती है अगर रूही खाना बना रही है तो क्या हमें इटालियन थीम के साथ जाना चाहिए? इस पर रूही कहती है जरूरी नहीं है कि ये इटालियन ही हो। फिर ये सुनकर फुमिनो कहती है तो फिर क्यों ना हम थोड़ा ज्यादा जापानीज फील के साथ जाए, हम चाय और स्नैक्स सर्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे क्लब की इमेज के साथ काफी अच्छे से फिट बैठता है। इस पर एलेक्स और मोमो कहते हैं मुझे ये आइडिया पसंद आया और हम सब किमोनो पहन सकते हैं। फिर फुमिनो कहती है टैंगो बनाना भी सबके लिए काफी आसान होगा। इसके बाद आशियारा उन्हें बताती है ज्यादा मेंबर होने की वजह से हमें ग्राउंड में जगह मिल गई है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हम अलग से नजर आएंगे। इसके बाद वो सभी डिशेस के ऊपर बात करने लगते हैं कि उन्हें मेन्यू में क्या क्या रखना चाहिए। दूसरी तरफ एलेक्स और रूही को नॉर्मली बात करता हुआ देखकर नासुओ बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद आशियारा कहती है पहले जब मैं इकलौती मेंबर थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा लिवली और सैटिस्फाइंग स्कूल फेस्टिवल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। थर्ड ईयर स्टूडेंट के तौर पर यह हमारा आखिरी फेस्टिवल है, चलो अपनी पूरी जान लगा दे और इसे यादगार बना दे। यह सुनकर सभी लोग काफी जोश में आ जाते हैं। इसके बाद हमें फैकल्टी रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नासुओ और आशियारा किरिया सेंसे को प्लान्स बताते हुए कहते हैं शिबासाकी के सजेशन को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल 200 कॉपीज के प्रिंट रन डिसाइड की है। इस साल हमारे पास पोजी और शिबासाकी जैसे अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं। पिछले साल की पहले दिन की बिक्री को देखते हुए मुझे लगता है कि हम ये कर लेंगे। यह सुनकर किरिया सेंसे कहते हैं सही कह रही हो, इस साल की एंथोलॉजी एक काफी स्ट्रॉन्ग कलेक्शन साबित होगी। क्लब प्रेसिडेंट के तौर पर सबको एक साथ लाने में जो तुमने मेहनत की है ये उसी का फल है। मुझे तुम्हारे आखिरी बड़े काम से काफी उम्मीदें हैं। यह सुनकर आशियारा काफी खुश होकर कहती है हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये कहकर आशियारा और नासुओ दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर किरिया सेंसे नासुओ को रोककर उससे कहते हैं सुताया ने मुझे बताया कि तुम समर ब्रेक के दौरान डोगन सेंसे के अंडर काम कर रहे थे, तुम उन्हें कैसे डिस्क्राइब करोगे? मैं हमेशा उनसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। ये सुनकर नासुओ कहता है क्या आप उनके फैन हो सेंसे? इस पर सेंसे कहते हैं बिल्कुल, वो राइटिंग वर्ल्ड के एक आइडल है। फिर नासुओ उन्हें बताता है वो बेसिकली आपके बिल्कुल अपोजिट है किरिया सेंसे। स्मोकिंग ही इकलौती ऐसी चीज है जो आप दोनों में कॉमन है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ से उन्हें कोई मैसेज दे दूं? अगर आप चाहे तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि आपको उनकी किताबें पसंद है। यह सुनकर सेंसे कहते हैं क्या तुम सिर्फ ब्रेक के दौरान ही काम नहीं कर रहे थे? फिर नासुओ उन्हें बताता है शुरुआत में तो हाँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी टाइम मिले आ जाना। यह सुनकर किरिया सेंसे कहते हैं वाओ ये तो अच्छी बात है। डोगन सेंसे एक तरह से डाइंग ब्रीड है क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अपने अंडर लेने में मशहूर है, लेकिन वो मूडी है और आमतौर पर जल्द ही उन सभी को भगा देते हैं। लेकिन लगता है कि सेंसे को तुम बहुत पसंद आ गई हो नासुओ, शायद उन्होंने तुम्हें एक राइडर के रूप में पोटेंशियल के साथ देखा होगा। कॉलेज के दौरान भी तुम्हें मेहनत करते रहना होगा ताकि तुम उनके अच्छे नाम पर दाग ना लगाओ। इसके बाद हमें नासुओ के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो और रूही स्कूल फेस्टिवल के मेन्यू पर काम कर रहे थे। फिर नासुओ रूही से कहता है आज तुम और एलेक्स नॉर्मली बात कर रहे थे। यह सुनकर रूही कहती है क्या ये बुरा है? फिर नासुओ उससे कहता है नहीं बुरा नहीं है, मैं बस थोड़ा हैरान था। यह सुनकर रूही कहती है उसने मुझसे कॉल पर बहुत बार माफी मांगी और ऐसा भी नहीं था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। इसके बाद नासुओ रूही से पूछता है हे क्या तुम उस इवेंट में हिस्सा लोगी? यह सुनकर रूही कहती है कौन सा इवेंट? फिर नासुओ उससे कहता है वो मैच मेकिंग वाली चीज जो कमेटी तैयार कर रही है। यह सुनकर रूही उसे बताती है अच्छा वो एलेक्स ने मुझे घर आते वक्त बोला था कि मैं उसके साथ एंटर करूं, लेकिन अभी मैं नहीं जानती हूँ, मैं अभी भी इसके बारे में सोच रही हूँ। फिर अचानक से नासुओ के डैड पीछे से आकर कहते हैं क्या एलेक्स वही लड़का है जो पहले आया था? मैंने अभी अभी तुम दोनों को बात करते हुए सुना, क्या तुम्हें उस लड़के ने डेट पर चलने के लिए पूछा है? रूही ये बात सुनकर रूही की मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो रूही से कहती है क्या तुम्हें किसी लड़के ने डेट पर बुलाया है? मुझे उस लड़के के बारे में बताओ, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? मुझे दिखाओ। फिर रूही उन्हें एलेक्स की फोटो दिखाती है और फोटो को देखकर रूही की मॉम कहती है ये तो बहुत क्यूट है, क्या ये विदेश से है? इसके मसल्स भी हैं, इतना हैंडसम लड़का है, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? कि तो रूही तुम्हें इस लड़के में क्या पसंद है हमें बताओ। उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर नासुओ का मूड खराब हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन उनके स्कूल का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर मोमो एलेक्स से कहती है मुझे लगता है ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है, तुम्हें रूही का दिल जीतना होगा और मुझे नासुओ का, अब ये करो या मरो वाली बात है। फिर आशियारा उससे कहती है फेस्टिवल के फौरन बाद हमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। यह सुनकर मोमो कहती है हाँ अब हमारे पास एक लौता मौका है एग्जाम में थोड़ा रोमांस ऐड करने का। उन लोगों की ये सारी बातें रिस्सू पेड़ के पीछे छुप कर सुन लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है ये तो बुरा है, इस रेट से तो फूजी सेंपे और मोमो सेंपे सच में डेटिंग शुरू कर देंगे, मुझे कुछ करना होगा। मैं उन्हें मोमो सेंपे को तब तक लेने नहीं दूंगा जब तक वो स्कूल में है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाते हैं और अपने घर जाते वक्त शिबासाकी फुमिनो से कहता है मेरे कंधे अकड़ गए हैं, भलाई मैं प्रेसिडेंट के साथ काम बांट रहा हूँ लेकिन
सबकी मैन्युस्क्रिप्ट को पीसी में ट्रांसफर करना आसान नहीं है। यह सुनकर फुमिनो कहती है, क्या तुम सबकी कहानियां टाइप कर रहे हो? इस पर शिबासाकी कहता है, हाँ, आखिरकार कोई और अपनी स्टोरी कंप्यूटर पर नहीं लिखता है। फिर फुमिनो उससे कहती है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? यह सुनकर शिबासाकी कहता है, क्या तुम्हारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है फुमिनो? इस पर फुमिनो कहती है, नहीं है। फिर शिबासाकी उससे कहता है, तो फिर तुम कैसे मदद करोगी? फिर शिबासाकी फुमिनो का उतरा हुआ चेहरा दिखता है और उससे कहता है, खैर मेरे पास घर में एक कीबोर्ड वाला स्पेयर टैबलेट है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो। इसके बाद हमें शिबासाकी के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कंप्यूटर पर स्टोरीज लिख रहे थे। फिर फुमिनो शिबासाकी से पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी उस कंपनी से नाराजगी है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे डैड का बिजनेस नहीं बचाया? यह सुनकर शिबासाकी कहता है, अब ये बात कहाँ से आ गई? फिर शिबासाकी उसे बताता है, नहीं, शायद अब नहीं है। मेरा मतलब हाँ, पहले मैं करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि शायद उनके भी अपने रीजंस थे। मैं अपनी बदकिस्मती के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकता हूँ। चाहे तुम किसी भी साइड पर हो, कामयाबी पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। रुको, वैसे तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या कहूँ? इसके बाद सीन बदलता है और हमें आशिहारा के घर का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर आशिहारा और मोमो साथ में नहा रहे थे। फिर आशिहारा मोमो से कहती है, क्या तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मैं भी अपनी फीलिंग कन्फेस करने जा रही हूँ। यह सुनकर मोमो कहती है, तुम्हारा मतलब किरिया सेंसे से है? आशिहारा इस पर कहती है, बेशक, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे कोई परेशानी खड़ी हो, जैसे कि उन्हें डेट के लिए पूछना, लेकिन क्योंकि ये हमारा आखिरी साल है इसलिए कम से कम मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी अब तक की सारी फीलिंग्स के लिए यही रिवॉर्ड काफी होगा। यह सुनकर मोमो आशिहारा को गले लगाती है और उससे कहती है, हिम्मत रखो म्यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है? इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि पूरा लिटरेचर क्लब फेस्टिवल की तैयारियों में लग गया है। दूसरी तरफ रोई और नासुओ भी अपना खाना बनाने वाला काम कर रहे थे और नासुओ वहाँ पर कहता है, ये पूरे फेस्टिवल के लिए काफी होगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इस पर रोई उससे कहती है, जब ये कद्दू का पेस्ट तैयार हो जाएगा तब मेरा काम खत्म हो जाएगा, जरा इसे टेस्ट करके देखो। टेस्ट करके नासुओ कहता है, ये अच्छा है। एलेक्स की रिक्वेस्ट रंग लाई, वैसे मैंने तुम्हें काफी समय से वो हेयर पिन पहने हुए नहीं देखा है जो मैंने तुम्हें दिया था। यह सुनकर रोई उसे बताती है, मैंने उसे ओशिमा में फेंक दिया। इसके बाद हमें दिखाते कि नासुओ सोफे पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो रोई से कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शायद एलेक्स को डेट करने से तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। वो अच्छा है, समझदार है और हमारे पेरेंट्स भी उससे पसंद करते हैं, प्लस तुम दोनों रिलेटेड भी नहीं हो, इसलिए गिल्टी फील करने का कोई रीजन नहीं है। यह सुनकर रोई काफी गुस्से में नासुओ के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं करीब आने की कोशिश करती हूँ और तुम पीछे हट जाते हो, और जब ऐसा लगता है कि मैं किसी और की हो जाऊंगी तो तुम मेरे पीछे आ जाते हो। तुम्हें जलन होती है और तुम मुझसे मुंह मोड़ लेते हो। तुम्हें पता है तुम्हारा ये अजीब एटीट्यूड सच में बहुत इरिटेटिंग है। ये कहकर रोई काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर हमें फोर्थ वॉल द्वारा बताया जाता है अपने दिलों में दबी उलझी फीलिंग्स के साथ आखिरी कल्चर फेस्टिवल शुरू होता है। इसके बाद हमें कल्चर फेस्टिवल का सीन दिखाते हैं और उन सभी ने अपने अपने किमोनोस पहने हुए थे और एलेक्स रोई को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, तुम बहुत शानदार, चमकदार, कमाल की और अमेजिंग लग रही हो रोई। इसके बाद रोई नासुओ की तरफ देखती है और उसे देखकर वो गुस्से से अपना मुंह फेर लेती है और फिर वो एलेक्स से कहती है, ओ हाँ, वो इवेंट, मैं तुम्हारे साथ उसमें एंटर करूंगी। यह सुनकर एलेक्स काफी खुश हो जाता है और फिर मोमो नासुओ का हाथ पकड़कर उससे कहती है, क्यों ना हम भी मैच मेकिंग इवेंट में एंटर करें? वैसे क्या तुमने पहले से ही किसी के साथ प्लान्स बना लिए हैं? इस पर नासुओ उससे कहता है, नहीं, मैंने अभी तक नहीं बनाए हैं। यह सुनकर मोमो कहती है, तो फिर तय रहा, हम ब्रेक के दौरान इवेंट डेस्क पर चलेंगे। ठीक है, फिर चलो नीचे चलते हैं और अपनी शॉप को सेट करते हैं, फेस्टिवल जल्दी शुरू होने वाला है। इसके बाद हमें स्कूल के ग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिटरेचर क्लब ने अपनी शॉप सेट की थी और वो सभी वहाँ पर काम कर रहे थे और इस साल उन लोगों ने अपनी एक एंथोलॉजी बुक की प्राइस 400 येन रखी थी। और फिर हमें दिखाते हैं कि कोबायाशी और फुमिया नासुओ से मिलने के लिए आए हैं और कोबायाशी नासुओ से कहते हैं, मैंने आज शॉप बंद कर दी है क्योंकि हम पिछले साल नहीं आ पाए थे और लगता है रोई भी काफी मेहनत कर रही है। वैसे मैं एक बुक और कुछ डेंगो लूंगा। इसके बाद वो दोनों शिबासाकी से 2 एंथोलॉजी बुक लेते हैं और फिर कोबायाशी शिबासाकी को किस करते हुए कहते हैं, और हाउस बॉयज भी काफी क्यूट हैं, मुझे तुम्हारे बड़े होने का बेसब्री से इंतजार है। यह सुनकर शिबासाकी कुछ देर के लिए सदमे में चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते कि वो सभी मन लगाकर काम कर रहे होते हैं और फिर आशिहारा कहती है, मुझे लगता है कि अब भीड़ कम हो गई है, क्यों ना हम बारी बारी ब्रेक पर जाएं, थर्ड ईयर वाले पहले जा सकते हैं। यह सुनकर मोमो कहती है, ठीक है, और मोमो को देखकर रित्सु कहता है, क्या मैं भी अब ब्रेक पर जा सकता हूँ? इस पर आशिहारा कहती है, अगर तुम भी चले गए ओसाका तो हमारे पास स्टाफ कम पड़ जाएगा। इसके बाद वहाँ पर किरिया सेंसे आते हैं और वो कहते हैं, मैं रित्सु की जगह ले लूंगा और माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, मैं इस साल भी फेस्टिवल कमेटी में हूँ, तुम जाओ और ब्रेक ले लो ओसाका। यह सुनकर रित्सु भी ब्रेक पर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आशिहारा किरिया सेंसे को घूर रही होती है और इस पर सेंसे कहते हैं, क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ? यह सुनकर आशिहारा कहती है, नहीं, ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सेंसे उससे पूछते हैं, क्या ये काले कप ठंडी चाय के लिए हैं? इस पर आशिहारा कहती है, ठंडी चाय को क्लियर कप में डाले। वैसे सेंसे, मैंने आपकी नई स्टोरी पढ़ी, वो आपकी यूजुअल राइटिंग स्टाइल से थोड़ी अलग लगी, लेकिन कैरेक्टर्स के डायलॉग और थॉट्स बहुत जेंटल थे। उसे पढ़कर मेरा दिल सच में खुश हो गया। इससे मैं आपके काम से और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैं सच में एक राइटर के तौर पर आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। यह सुनकर सेंसे कहते हैं, अरे तुम्हारा
शुक्रिया, मैं उस काम में काफी साहसी था, इसलिए मुझे ये सुनकर खुशी हुई। इसके बाद आशियाना अपने मन में कहती है, बाल बाल बच गई, अगर मैंने अभी ये बात कह दी तो कल बहुत अजीब लगेगा, मुझे इसे कल के लिए बचा कर रखना चाहिए। इसके बाद हमें मैच मेकिंग इवेंट टेस्ट का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर नासो कहता है, क्या उन्होंने इसके लिए एक गेम सेट किया है? लगता तो वैसा ही है, लिखा है कि अगर हम इसे सही समय पर पूरा कर ले तो हमें प्राइज मिलेगा। ठीक है चलो देखते हैं। पहला गेम साहस की परीक्षा है। इसके बाद हमें एलेक्स और रूई का सीन दिखाते हैं और वो भी इस गेम को खेलते हुए एक हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े थे और फिर रूई उससे कहती है, क्या तुम्हें इस तरह की चीजों से कोई दिक्कत नहीं है? इस पर एलेक्स कहता है, पता नहीं, मैं पहले कभी हॉन्टेड हाउस में नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे ज़ॉम्बीज़ मूवीज पसंद है, चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसके बाद जैसे ही वो अंदर जाते हैं वैसे ही उनके सामने एक भूत आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर रूई एलेक्स से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर एलेक्स कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था। और फिर उन्हें एक और भूत दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और वो रूई को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मोमो और नासुओ भी हॉन्टेड हाउस में आ गए थे और उन्हें साथ में जाता देखकर रिस्सू को काफी जलन हो रही थी। फिर रिस्सू के दो दोस्त उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, जिस सीनियर पर तुम्हें क्रश है वो अंदर ही है ना? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम नासुओ को किडनैप कर लेंगे और मोमो अकेले हो जाएगी और फिर तुम उससे जाकर बचा लेना और वो तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों लड़के नासुओ और मोमो को पकड़ लेते हैं और उन दोनों में से वो गलती से मोमो को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ नासुओ कहता है, मैं तो चौंक गया था, क्या ये ऐड का हिस्सा था? मैं सोच रहा हूँ कि मोमो डर कर भाग गई होगी, लेकिन वो डरी हुई नहीं लग रही थी। इसके बाद नासुओ की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि रूई थी और वो वहाँ अकेले बैठकर रो रही थी और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि आने वाले 10 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और तुम्हें बहुत जल्द रूई और नासुओ कपल बनते हुए भी नजर आने वाले हैं, तो तुम खुद को रेडी कर लो। और हाँ, तुम्हारा इस एपिसोड पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जैसे ही इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।